नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए आज हम आप लोगों के लिए आज नया चैप्टर लेकर के आए हैं। जो आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है? आयत का परिमाप और क्षेत्रफल। इसके पहले हम जो कल वीडियो लाए थे उसमें क्या था? वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। तो आज हमारा जो वीडियो है किस पर आधारित है? मैथ का है। और आज हमारा जो मैथ में चैप्टर क्या ले आए हैं? आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, हम लोग शुरू करेंगे आज अपना चैप्टर। तो आयत हम कहते किसे हैं? आयत कहते किसे हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई का मान दिया गया हो। क्या दिया गया हो? लंबाई और चौड़ाई का मान। लेकिन उसके आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? आयत कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई कमरा है, उस कमरे की एक ओर की दीवार जो है वह 10 फुट है, तो सामने वाली भी तो 10 फुट की होगी। और एक और की 8 फुट है, तो उसके सामने वाली भी कितने फुट की होगी? 8 फुट की होगी। तो जो आमने सामने की जो भुजा है वह क्या है? आपस में बराबर है। जब वो आपस में क्या है? बराबर है, तो जो अब लंबाई और चौड़ाई है वह क्या कहलाती है? आयत। क्या कहलाती है? आयत। आमने सामने की भुजा क्या कहलाती है? जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर हो, वह क्या कहलाएगी? आयत कहलाएगा। ठीक है। जब आयत कहलाएगा तो आयत में कुछ गुण भी होते हैं। इसका पहला गुण यह है कि इसकी सभी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा गुण क्या है? इसके सभी कोण समकोण होते हैं या 90 डिग्री के होते हैं। तीसरा गुण क्या है इसका तीसरा गुण यह है कि इसके जो विकर्ण हैं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और चौथा, इसके जो विकर्ण हैं आपस में मध्य बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं? मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आइए आज हम इस पर कुछ सूत्र लिखते हैं। सूत्र, हमारा जो सूत्र है, पहले हमको क्या निकालना है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? जिसमें या परिमाप के लिए एक ही सूत्र है, केवल सभी भुजाओं का योग। जब हम सभी भुजाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एक बार लंबाई फिर चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, कितनी बार आया? दोनों दो बार आए। 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो क्या होता है सूत्र हमारे पास? 2 को कॉमन कर लिए, लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है। दूसरा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। आयत का परिमाप क्या हो गया? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब क्या निकालना है? आयत के विकर्ण निकालने का सूत्र। आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण बराबर कितना होता है? अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। क्या हो गया? आयत का विकर्ण। ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर के
ये जो हम सूत्र बताए हैं और परिभाषा बताए हैं उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब सवाल की ओर। तो आप लोग जो अपना लक्ष्य बनाए हैं उस पर अपने लक्ष्य ध्यान है उस पर केंद्रित करके रखिए और सफलता के लिए आप उसमें क्या दीजिए, समय दीजिए। सफलता क्या मांगती है? सफलता केवल समय मांगती है। जिस चीज में आप लोग समय देंगे वह चीज आपकी होकर के रहेगी। तो आप लोग अपना लक्ष्य बनाए रखें और उसमें समय दें और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो कल जो हम लोग वर्ग पढ़े थे, आज क्या पढ़ रहे हैं? आयत पढ़ रहे हैं, ठीक है। आयत का आज हम सवाल लेंगे, आयत पर आधारित। आज का हमारा क्या है? पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कह रहा है कि किसी खेत की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारा सवाल क्या कर रहा है कि कोई एक खेत है जिसका जो है लंबाई कितनी है? 8 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। तो उसका क्या निकालना है? आयत निकालना, ये परिमाप निकालना है और क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी हम लोग आप लोगों को क्या बताए हैं? सूत्र बताए हैं। तो परिमाप का सूत्र, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई तुम्हारा 2, लंबाई कितना दिया है हमको? 8 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 5 मीटर। इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 2 8 5 13, 13 दूनी 26 मीटर। क्या आ गया? हमारा परिमाप आ गया। खेत का परिमाप कितना है? 26 मीटर। माने उस खेत के चारों ओर जो लंबाई है उसको क्या कितना है? 26 मीटर है। अब क्या निकालेंगे हम लोग? खेत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भी सूत्र बताएं, क्या होता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास दिया है 8 मीटर और चौड़ाई दिया है 5 मीटर। इसका हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40 मीटर स्क्वायर। 40 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आप लोग परिमाप और क्षेत्रफल अच्छे से आप लोगों को क्या हो गया होगा? समझ में आ गया। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम और रिवीजन या रिपीट कर देते हैं। तो हमारा जो परिमाप है कितना है? सूत्र 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो हमारा जो लंबाई कितना था? 8 मीटर। चौड़ाई कितना था? 5 मीटर। हम इसको क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते हैं लंबाई और चौड़ाई को। 8 5 13, 13 का 2 के साथ कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 मीटर। अब क्या करते हैं? क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 गुणे 5, तो 8 पंचे 40। क्या हो गया हमारे पास? क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारे पास हम लोग क्या निकाल सकते हैं? खेत का परिमाप या आयत का परिमाप और उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसा भी हो आप लोग कमेंट में जवाब अवश्य दिया करिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि कोई पार्क है जिसका परिमाप कितना दिया है हमको?
56 मीटर दिया गया है। क्या दिया गया है? 56 मीटर दिया गया है। तो क्या कह रहा है? यदि कोई पार्क का परिमाप 56 मीटर है, परिमाप कितना है? 56 मीटर है, और पार्क की लंबाई 16 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना हमको? पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको इस बार क्या दे दिया है? हमको दे दिया गया है पार्क का परिमाप। परिमाप कितना है? 56 मीटर, और उसकी एक भुजा क्या लंबाई दे दी गई, कितना है? 16 मीटर है। तो हमको क्या निकालना है? उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको एक चीज पता है, क्या? परिमाप। परिमाप परिमाप बराबर कितना होता है? 56 मीटर है, ठीक है। कितना होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई बराबर 56 मीटर। दो जो हमारा है इसके किस में है? गुणे में। कहा चला जाएगा? भाग में। लंबाई का मान हमको दिया गया कितना है? 16 प्लस चौड़ाई बराबर 56/2। 2 एक कम 2, 28 दूना 56। अब 16 किस में? प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना बचेगा? चौड़ाई बराबर 28 माइनस 16। तो चौड़ाई हमारे पास कितना आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी 12 मीटर। ठीक है, कितना आ गई चौड़ाई हमारे पास? 12 मीटर। अब हमको क्षेत्रफल निकालने की दो चीज चाहिए था, एक लंबाई और एक चौड़ाई। अब हमारे पास दोनों चीज हो गया, लंबाई भी है और चौड़ाई भी। हम क्या निकाल सकते हैं? पार्क का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल कितना हमारे पास? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना हमारे पास? 16 और गुणे चौड़ाई कितना है? 12। आपस में क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के लिए नियम आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं। गुणा करिए। 12 छांग 72 की 2, हासिल है 7, 12 एक कम 12, 12 7 19 मीटर स्क्वायर। मतलब कितना आ गया? 192 मीटर हमारा जो पार्क है उसका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, अब आप लोग ये जो सवाल हमारा थोड़ा सा तरीका बदलेंगे करने का, लेकिन निकालना हमको दो ही चीज है, क्या? परिमाप और क्षेत्रफल। दो ही सूत्रों से हम क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। हमारा जो सवाल है क्या किस पर आधारित था? परिमाप दिया था, तो परिमाप का सूत्र निकाल के चौड़ाई निकाल लिए हैं, चौड़ाई से क्या निकाल लिया हम? क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है, यदि कोई बगीचा है और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 1000 मीटर स्क्वायर। यदि बगीचे की चौड़ाई 20 मीटर है तो बगीचे का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हमको? 1000 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर है, तो बगीचे का परिमाप ज्ञात करो यदि
बगीचे की चौड़ाई कितना है हमारे पास? चौड़ाई है 20 मीटर है। ठीक है, क्या ज्ञात करना हमको? इसमें हमको क्या दिया गया सवाल में? बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 1000 मीटर है। तो बगीचे का परिमाप ज्ञात करो। यदि बगीचे की चौड़ाई कितना दिया है? 20 मीटर दिया गया है, तो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्या पहले क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं जो दिया है। क्षेत्रफल बराबर कितना हमारे पास? 1000 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। कितना हो जाएगा? लंबाई हमारे पास, लंबाई हमको पता नहीं, लंबाई चौड़ाई हमको दिया गया है 20 बराबर 1000। 20 गुणे में कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो कितना बचेगा? लंबाई बराबर 1000 बटे 20। 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 50 दूनी 100। तो लंबाई हमारे पास कितना आ गई? 50 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे। अब हमको दो चीज मिल गई। क्या मिल गई? लंबाई और चौड़ाई। अब क्या निकालना है हमको? बगीचे का क्षेत्रफल, परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप बराबर कितना होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई हमको कितना दिया आया है मान हमारे पास? 50 मीटर। और पहले से हमारे पास क्या था? चौड़ाई कितना था? 20 मीटर। दोनों को क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। 50 और 20 70, 7 दूनी 14। हमारे पास परिमाप कितना आ गया? 140 मीटर आ गया। ठीक है, हम कितने सवाल जो सवाल किए हैं उसमें आप लोगों को यदि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप समझ में नहीं आया है तो कमेंट में अवश्य पूछ सकते हैं। हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को क्षेत्रफल और परिमाप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।